डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में पहला चैप्टर है सेट थ्योरी और इसमें हम सबसे पहले समुच्चय क्या है इसके बारे में जानेंगे। समुच्चय सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं अथवा राशियों के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुपरिभाषित का मतलब यह है कि जो भी संग्रह होना चाहिए वस्तुओं का, उनकी सबकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उन सभी की एक ही परिभाषा होनी चाहिए, एक ही क्वालिटी होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल के लिए कक्षा 9 के उन विद्यार्थियों का संग्रह जिनके गणित विषय में 90 या उससे अधिक अंक हैं, तो ये समूह जो है एक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें सारे ऐसे छात्र लिए गए हैं जिनकी प्रॉपर्टी यह है, विशेषता यह है कि सभी के नंबर, सभी के मैथ विषय में मार्क्स या तो 90 हैं या उससे अधिक हैं। दूसरा, अगर हम कहें कक्षा 11 के अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे विद्यार्थियों की जो डिफिनीशन है उसको क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि अच्छा शब्द किस लिए उपयोग है, इसलिए समुच्चय नहीं कहलाएगा और पहला एग्जाम्पल समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद नंबर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की विधियां, तो दो विधियां होती हैं समुच्चय निरूपण की विधियां। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नंबर 1, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसी को हम लोग सूची विधि भी कहते हैं। सूची विधि, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इस विधि में क्या करते हैं, जो भी हमारा समुच्चय है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर और उसके अवयव यानी कि एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके इस प्रकार से लिख देते हैं। AEIOU, ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स हैं। इनकी विशेषता है ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स हैं, तो इनके एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके और मझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। ये पहली विधि है, सूची विधि। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए B2, 3, ये भी एक प्रकार का समुच्चय है जिसमें 2 धन पूर्णांक हैं जो 1 से बड़े हैं, 4 से छोटे हैं। फिर मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25।
ये भी एक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 से लेके 5 तक के पूर्णांकों के वर्ग लिखे गए हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इस प्रकार से ये भी एक समुच्चय हुआ और इसको सूची विधि से लिखा गया है। इसके बाद मान लीजिए एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, D 2 4 6 8 10। ये भी एक सूची विधि से लिखा हुआ समुच्चय कहलाएगा। अब दूसरा जो होता है समुच्चय रिप्रेजेंटेशन का मेथड, निरूपण की विधि, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, गुण विधि या प्रॉपर्टी मेथड। समुच्चय निर्माण विधि इसे कहते हैं, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या है, इस विधि में, इस मेथड में जो भी समुच्चय के अवयव हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है, उसको दर्शाया जाता है स्पष्ट कर से। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लिया गया था यहाँ पर सूची विधि में AEIOU। अगर इसी को हमें गुण विधि से लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो इस प्रकार लिखेंगे x सच डैट x अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये चिन्ह सच डैट होता है, इसको सच डैट पढ़ते हैं। सच डैट मीन्स ऐसा है कि, ऐसा है कि x, ऐसा है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया था 2 3, तो इसको हम लोग ले सकते हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर एंड x, सेकंड कंडीशन क्या लगा दी गई, एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। तो x एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 1 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो 2 ही नंबर आएंगे, 2 और 3। इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x सच डैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 3, और इसके बाद एक एक फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक बार x बराबर 2 आएगा, एक बार x बराबर 3 आएगा। तो इस समुच्चय को हम इस प्रकार से भी प्रॉपर्टी मेथड से लिख सकते हैं। तीसरा था हमारा 1 4 9 16 25। इसको अगर हमें लिखना है प्रॉपर्टी मेथड से तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, थर्ड x सच डैट x इजकल टू n स्क्वायर। अब n को डिफाइन करना है, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। और x इक्वल टू n स्क्वायर फार्मूला लिया गया, जो हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, n इक्वल टू 2 रखने पर x इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 रखने पर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, एंड इसके बाद x इक्वल टू 4 रखेंगे, n इक्वल टू 4 रखेंगे, देन x इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और जब n इक्वल टू 5 रखेंगे
एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, वही सारे अब एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हमने सूची विधि में लिखे थे। तो इस प्रकार से हम इसको गुण विधि में इस प्रकार से प्रॉपर्टी मेथड से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट था, अगला था 2, 4, 6, 8, 10। तो इसे अगर हमें लिखना है प्रॉपर्टी मेथड से, ये था 2, 4, 6, 8, 10, ये था हमारा सूची विधि। और जब इसको हम गुण विधि से लिखेंगे, प्रॉपर्टी विधि मेथड से लिखेंगे, गुण विधि से अगर इसी को लिखना है प्रॉपर्टी मेथड से, तो लिखा जाएगा एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू ट्वाइस एन, एन बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन माने नेचुरल नंबर। अब कंडीशन दे दें, एन इक्वल टू 1 रखने पर 2 आएगा, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8, 5 रखने पर 10। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5। ये हो गया समुच्चय निरूपण की विधियां, रिप्रेजेंटेशन मेथड्स। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित अपरिमित समुच्चय, बहुत सारे हैं प्रकार। तो उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, पूरक समुच्चय, विसंधित समुच्चय, बहुत सारे टाइप्स हैं समुच्चय के प्रकार। टाइप्स, पहला रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, नल आर वाइड आर एम्प्टी सेट। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिक्त माने खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। और इसे फाई या फिर ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक समुच्चय लिया हमने, एक सेट लिया, एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तथा एक्स एक विषम संख्या है, एक्स एक विषम संख्या है। आप देख रहे हैं इसमें एक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल करने पर एक्स की वैल्यू आएगी -2 एन प्लस 2। जबकि यहाँ सेकंड कंडीशन कह रहा है एक्स एक विषम संख्या, तो इसके जो सलूशन आए वो विषम संख्या नहीं है बल्कि 2 और -2 हैं। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक्स नहीं है, इसलिए इसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय पाई। नल सेट। इसके बाद आया एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। दूसरा टाइप है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें
केवल एक अवयव होता है, केवल एक अवयव होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने एक समुच्चय ले लिया, एक सेट ले लिया, एक्स सच डैट एक्स माइनस टू इजकल टू 5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर केवल एक एलिमेंट आएगा 7, तो ये एकल समुच्चय का एक एग्जाम्पल कहलाएगा। इसके बाद परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात जिसके अवयवों की गणना की जा सकती है। और अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, अर्थात जिनके अवयवों की गणना नहीं की जा सकती है। तो थर्ड है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात अवयवों की गणना की जा सकती है, परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों एलिमेंट्स की संख्या अनिश्चित होती है, अर्थात अवयवों की गणना नहीं की जा सकती, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित कहते हैं जितने भी सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सभी सेट ऑफ नंबर्स अपरिमित समुच्चय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला हमने ले लिया एक समुच्चय ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। ये एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसके अवयवों की हम गणना कर सकते हैं, इसके अवयवों की संख्या निश्चित है, सभी 10 या 10 से छोटी सम संख्याएं हैं। दूसरा अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 2, 4, 6, आगे डॉट 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 लगा दिए, तो यह अपरिमित हो जाएगा क्योंकि इसके अवयवों की गणना करना संभव नहीं है। इसमें सभी समधन पूर्णांकों का समुच्चय है, इसलिए इसकी संख्या अनिश्चित हो गई। ये हो गया परिमित अपरिमित समुच्चय। अब इसके बाद आता है उप समुच्चय, सबसेट। नंबर 4 उप समुच्चय।
या सबसेट यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, तथा ए के समस्त अवयव बी में हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट बी, इस प्रकार से ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली इस प्रकार लिख सकते हैं, ए सबसेट बी तभी होगा जब x बिलोंग्स टू ए implies that x बिलोंग्स टू बी। यदि x ए का अवयव होने पर x बी का भी अवयव है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। और एग्जाम्पल मान लीजिए ए इजकल टू ए बी एंड बी इजकल टू ए बी सी, ए के सभी अवयव बी में हैं, कहा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, तो उसको समझ लेते हैं। नंबर 1, रिक्त समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय या फाई आई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ ए। और यहाँ पे हम कह सकते हैं अर्थात पाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट ए। तीसरा पॉइंट ये है, यदि किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या स्मॉल n है, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या हो जाती है 2 की पावर n। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसे मान लीजिए कि एक सेट है ए इजकल टू ए बी सी, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के
उप समुच्चयों की संख्या ये हो जाएगी 2 की पावर n माने 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब ये उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, इनके लिए ये हम इनकी लिस्ट बना रहे हैं कि 8 उप समुच्चय कौन कौन से होंगे। एक उप समुच्चय जो भी हमने इनकी संख्या ज्ञात की है 8, एक उप समुच्चय सबसेट्स ऑफ ए। तो पहला तो नल सेट, इसको हम 5 से भी लिख सकते हैं और ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक एक एलिमेंट लेके बना सकते हैं, ए बी, इस प्रकार सी, दो दो एलिमेंट लेके बनाया गया, ए बी, बी सी, ए सी एंड देन इटसेल्फ ए, यानी कि ए बी सी। ये हो गए 8 उप समुच्चय हो जाएंगे, 8 सबसेट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है उचित उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट। उचित उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट और उप समुच्चय में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ए सबसेट बी होने पर ए इक्वल टू बी हो सकता है, लेकिन यदि ए प्रॉपर सबसेट बी है तो ए इक्वल टू बी नहीं हो सकता है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे। उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट यदि ए सबसेट बी किंतु ए इज नॉट इक्वल टू बी, तब ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए इक्वल टू बी नहीं है। अर्थात बी में एक या एक से अधिक, बी में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो कि ए में नहीं, तब ए को बी का उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय ए प्रॉपर सबसेट बी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि ए में n अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू n, तब ए के उचित उप समुच्चयों की संख्या, ए के उचित उप समुच्चयों की संख्या ये हो जाती है 2 की पावर n माइनस 1। ये हो गया प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय। अब इसके बाद आता है सम या समान समुच्चय। सम या समान समुच्चय, इक्वल सेट, इक्वल सेट ऐसे समुच्चय जिनमें एक ही अवयव होते हैं, ऐसे समुच्चय
जिनमें एक ही अवयव हों, अर्थात A is सबसेट ऑफ B तथा B is सबसेट ऑफ A, A is सबसेट ऑफ B, B is सबसेट ऑफ A, तब A तथा B सम या समान समुच्चय कहलाते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A is equal to B if and only if A is subset of B and B is subset of A। अगर हमें A is equal to B प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। एग्जाम्पल के लिए A is equal to B C A and B is equal to A C B, then A is equal to D। अब यहीं पर आता है समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंस सेट तो ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान होती है, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान होती है। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक समुच्चय है, मान लीजिए A is equal to ABC और दूसरा समुच्चय है 3 4 5। दोनों में नंबर ऑफ A is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट B is equal to 3। दोनों में अवयवों की संख्या समान है, इसलिए A व B समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे, समतुल्य हैं। इसके बाद आता है समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दिए हुए समुच्चयों के संदर्भ में एक निश्चित समुच्चय जिसके दिए हुए सभी समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं, जिसके दिए गए अन्य समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं। समष्टि समुच्चय कैपिटल U से डिनोट करते हैं कहलाता है। उपसमुच्चय होते हैं समष्टीय समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक समुच्चय है A is equal to
2 4 6, दूसरा है 1 3 8 और तीसरा है सी मान लीजिए 5 7 9 5 7 9 10। तो इन सभी के लिए जो समष्टि समुच्चय हो जाएगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ए भी यहाँ पर यू का सबसेट हो गया, बी भी हो गया यू का सबसेट और सी भी हो गया। तो दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय यू के क्या हैं, सबसेट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये समष्टि समुच्चय यहाँ पर कहलाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं घात समुच्चय, और इसको हम लोग पावर सेट भी कहते हैं। घात समुच्चय या पावर सेट, तो सेट ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं। सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों या किसी समुच्चय ए लिख लेते हैं, ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय, इसको हम लोग पीए पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। पावर सेट ऑफ ए is noted as set of all the set x such that x is subset of a। ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल के लिए एक समुच्चय ले लिया ए बी सी। अब ए के उप समुच्चय अभी बताया गया था कुछ देर पहले, ए के उप समुच्चय 8 हो जाएंगे। कौन कौन से? इस प्रकार से ए बी सी, फिर ए बी बी सी ए सी एंड ए बी सी, ये 8 उप समुच्चय होंगे। अब इन ए के उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर ए के सारे सबसेट्स एलिमेंट बन जाएंगे। पावर सेट ऑफ ए में ए के सबसेट्स क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे। ए बी बी सी ए सी एंड ए बी सी, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है, पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या इक्वल टू ए के उप समुच्चयों की संख्या। तो अगर ए में n अवयव हैं, ए के उप समुच्चय होंगे 2 की पावर n, तो पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या भी हो जाएगी 2 की पावर n। यदि ए में स्मॉल n अवयव हैं तब पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या इक्वल टू ए के उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या यह हो गया 2 की पावर n। ये हो गया घात समुच्चय, पूरक समुच्चय का पावर सेट। इसके बाद आता है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
ये सारे टाइप्स ऑफ सेट हैं। प्रयास किया जा रहा है कि पूरक समुच्चय एक ही बार में सारे टाइप्स बता दिए जाएं। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यदि U समष्टि समुच्चय है, U क्या है? समष्टि समुच्चय है। तथा ए कोई समुच्चय है, तथा ए कोई समुच्चय है, तब U के उन अवयवों का समुच्चय, U के उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए में नहीं, ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय ए डैश कहलाता है। तो ए डैश इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू यू। ये चिन्ह बिलोंग्स टू का होता है, जो साइन है इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, मतलब अवयव होना, संबंधित होना। एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स यू का अवयव है लेकिन एक्स ए का अवयव नहीं। और इसको जो हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे, वेन डायग्राम में समष्टि समुच्चय को एक रेक्टेंगल से ऐसे दिखाते हैं और इसके बाकी सबसेट्स को इसके अंदर सर्किल से दिखाएंगे। ये हो गया समुच्चय ए। अब ए के बाहर का जो भाग होगा वो यहाँ पर ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हो गया ए डैश। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए U इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कोई समुच्चय ए है 2 4 6 8 10। देन ए डैश इक्वल टू U माइनस ए। ऐसे अवयव जो U में है ए में नहीं है, ए के अवयव को समष्टि समुच्चय से एलिमिनेट कर देंगे। 2 4 6 8 10 को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। ये हो गया ए डैश, ए डैश आ गया 1 3 5 7 9। अब अगर हमको ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश का डैश, ए डैश का होल डैश, ये हो जाएगा U माइनस ए डैश। अब U में से ए डैश के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 को रिप्लेस करने पर, हटाने पर क्या बचता है 2 4 6 8 10। देन वी कैन से ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन ए फाइंड हो जाता है। ये आपका हो गया पूरक समुच्चय। अब इसके बाद आता है अंतर समुच्चय, डिफरेंट सेट। अंतर समुच्चय या डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर समुच्चय
डिफरेंस ऑफ सेट। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तब ए के उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए में है किंतु बी में नहीं। ए से बी का अंतर, ए से बी का अंतर ए माइनस बी कहलाता है। तो a minus b is equal to x such that x belongs to a and x does not belong to b। इसी प्रकार b minus a is equal to x such that x belongs to b and x does not belong to a। वेन डायग्राम इसका इस प्रकार से बनेगा। यह हो गया यूनिवर्सल सेट और सेट ए, सेट बी। अगर ए माइनस बी देखना है तो एक अवयव भाग जो बी में ना हो, इट इज ए माइनस बी, और बी का वह भाग जो ए में ना हो, दिस इज बी माइनस ए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी एच आई, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए के ऐसे अवयव जब बी में ना हो, ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, स्मॉल सी आ गया, ये आ गया ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, बी के ऐसे अवयव जो ए में ना हो, यहाँ पे आ जाएगा जी एच आई, ये हो गया बी माइनस ए। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। और इसके बाद समुच्चय पर संक्रियाएं बतानी पड़ेंगी, इसके बाद हम आपको पूरक समुच्चय बता पाएंगे। समुच्चय पर संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाएं, पहली समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, ए व बी दो समुच्चय हैं, तब उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए में है या बी में है अथवा ए और बी दोनों में, ए और बी, ए और बी दोनों में, ए व बी का संघ का यूनियन, इसे हम लोग ए यूनियन बी
से रिप्रेजेंट करते हैं कहलाता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जब इसको हम लोग वेन डायग्राम में देखते हैं तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इट इज सेट ए एंड इट इज सेट बी। ए और बी का समस्त भाग, सारे अवयव, all the elements contained in A or B, set of all the elements contained in A or B is called union of A and B। इसको हम लोग A यूनियन B कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए A इजकल टू ए बी सी एंड B इजकल टू सी डी ई एफ, then A union B is equal to A B C D E F। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि if A is subset of B then A union B is equal to always B equal to B। यदि A B का सबसेट है then A यूनियन B इज इक्वल टू B। ये पहली संक्रिया हुई, ऑपरेशन हुई। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तब ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी, जो कि ए और बी में कॉमन है, ए और बी का प्रतिच्छेदन या सर्वनिष्ठन या इंटरसेक्शन कहलाता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब ए व बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ए व बी का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठन, इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। वेन डायग्राम में इसको ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वेन डायग्राम में सेट ए हो गया एंड ये सेट बी हो गया। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ये कहलाएगा कि इसका पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सेट ए हो गया
ए बी सी डी ई एंड सेट बी हो गया डी ई जी एच, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। कौन कौन से हो गए? डी एंड ई। ये हो गया सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, जैसे हमने बताया था ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तब ए इंटरसेक्शन बी, ए बी का इंटरसेक्शन क्या होता है? ए। यदि ए बी का सबसेट है तो ए और बी का इंटरसेक्शन बराबर ए। अब अगला हम टाइप्स ऑफ सेट में विसंधित समुच्चय लेते हैं। विसंधित समुच्चय क्या होता है? विसंधित या असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स। यदि ए व बी, यदि ए व बी विसंधित हैं, डिसजॉइंट हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पाई। विसंधित या डिसजॉइंट या असंयुक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जब उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। नल सेट। एग्जाम्पल के लिए समुच्चय ए हमने ले लिया, ए बी सी, समुच्चय बी ले लिया डी ई एफ। यहाँ पर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आई, इसलिए ए व बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे या विसंधित कहलाएंगे। इसके बाद एक टाइप्स ऑफ सेट बचता है समुच्चयों का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सम्मित अंतर या सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो कि ए व बी में उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ न हो, कॉमन न हो। ए व बी का सम्मित अंतर इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे या इस प्रकार से कहलाता है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या ऐसे लिखा जाए, इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, या ए माइनस बी यूनियन
बी माइनस ए। ये हो गया ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। वेन डायग्राम में मान लीजिए कि ये हमारा समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, और इसके दो सबसेट हैं ए एंड बी। तो ए माइनस बी तो ये हुआ, और बी माइनस ए इधर का भाग हो गया। अब इन दोनों का यूनियन ए माइनस बी और ये हुआ बी माइनस ए, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है ए बी सी डी ई एफ एंड बी इक्वल टू है डी ई एफ जी एच। देन ए माइनस बी कितना हुआ, ए माइनस बी हो जाएगा ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हैं और बी में नहीं, ए बी सी, एंड बी माइनस ए कितना हो जाएगा ऐसे एलिमेंट्स जो बी में हैं ए में नहीं हैं, जी एच। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए बी सी जी एच, all the elements which belongs to a minus b or belongs to b minus a। ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इस प्रकार से आपको सेट की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स बताए गए। नेक्स्ट हम सेट की और बाकी ऑपरेशंस, रूल्स और इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैसे प्रयोग होगा ये आपको समझाएंगे। थैंक यू।